हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आकांक्षा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इससे पहले हमने अकाउंटिंग के बहुत सारे टॉपिक कर लिए हैं, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। जिन जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है वो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक को ओपन करके देख सकते हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए हम हमारा आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो है बिजनेस अकाउंटिंग टर्म्स। फर्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बताता है कि किसी बिजनेस के साथ जुड़े लेन देनों को इनके ओनर्स या फिर अदर बिजनेसेस से सेपरेट तरीके से रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। ऐसा करने से ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की ज़रूरत होती है, जो किसी अदर एंटिटी या फिर ओनर की एसेट्स और लायबिलिटी को पूरी तरह से बाहर कर देता है। इस कंसेप्ट के बिना कई संस्थाओं के रिकॉर्ड्स आपस में मिल जाएंगे, जिससे किसी सिंगल बिजनेस को फाइनेंशियल और टैक्सेबल रिजल्ट को समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक बिजनेस का ओनर अपनी कंपनी को $1,00,000 का लोन देता है। यह कंपनी द्वारा एक देनदारी के रूप में और ओनर द्वारा प्राप्त कर्जे के रूप में दर्ज किया जाता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट जो हमारा है वो है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन एक अकाउंटिंग लेन देन एक बिजनेस घटना है जिसका एक किसी बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर मॉनेटरी इम्पैक्ट पड़ता है। यह बिजनेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में दर्ज होता है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट पॉइंट इसका हो सकता है सेल इन कैश टू अ कस्टमर, सेल ऑन क्रेडिट टू अ कस्टमर, रिसीव कैश इन पेमेंट ऑफ एन इनवॉइस ऑनर बाय अ कस्टमर। इसका थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो है परचेजेस। परचेज का मतलब लेन देन को सक्सेसफुली पूरा करने के लिए पूर्व निर्धारित राशि का भुगतान करके किसी एसेट, प्रॉपर्टी, आइटम या राइट पर कब्जा करना है। इन अदर वर्ड्स, ये किसी पर्टिकुलर गुड और सर्विसेज के लिए मनी का आदान प्रदान होता है। जैसे कि हमने कुछ चीज़ें परचेज करनी है, उसके बदले में हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने कुछ गुड्स परचेज करनी है, हम वहाँ पर शॉप से ख़रीदने गए, वहाँ पर हमने वो चीज़ खरीद ली और उसके बदले में हमने जो सेलर है उसको हमने पैसे दे दिए। तो जो चीज़ हमने खरीदी है वो चीज़ हमने परचेज कर ली, इसका मतलब क्या होता है, परचेज। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स वह लोग होते हैं जिनसे कोई पर्सन क्रेडिट के आधार पर गुड्स और सर्विसेज प्राप्त करता है। वह ऐसे बिजनेसेस और क्लाइंट्स भी होते हैं जिन पर बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए गुड्स और सर्विसेज में प्राप्त क्रेडिट फैसिलिटीज़ के कारण किसी बिजनेस का पैसा बकाया होता है। अकाउंटिंग लैंग्वेज ऐसी फर्म्स, क्लाइंट्स, पार्टीज, कंपनीज एक्सेट्रा सन्ड्री क्रेडिटर्स को बुलाती है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है सेल्स। सेल दो या दो से ज़्यादा पार्टीज के बीच एक लेन देन होता है जिसमें खरीदार पैसे के बदले में टेंजिबल और इनटेंजिबल गुड्स और सर्विसेज और एसेट्स रिसीव करता है। कुछ मामलों में सेलर को अदर एसेट्स का पेमेंट किया जाता है। फाइनेंशियल मार्केट्स में एक सेल एक समझौते का भी एग्रीमेंट कर सकती है जो एक खरीदार और विक्रेता एक सिक्योरिटी की कीमत के संबंध में करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सन्ड्री डेटर्स। एक पर्सन जो किसी बिजनेस से क्रेडिट में गुड्स और सर्विसेज रिसीव करता है या तुरंत पेमेंट नहीं करता और फ्यूचर में बिजनेस का पेमेंट करने के लिए लायबल है, एक सन्ड्री डेटर कहलाता है। बिजनेसेस इन लेन देन को ट्रैक करने के लिए एक अकाउंट का यूज़ करते हैं और उन्हें डेटर अकाउंट या फिर अकाउंट रिसीवेबल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रेवेन्यू। अकाउंटिंग में रेवेन्यू बिजनेसेस में प्राइमरी ऑपरेशंस के साथ रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज की सेल द्वारा जनरेटेड की गई इनकम की टोटल इनकम है। कमर्शियल रेवेन्यू को सेल्स और एज टर्नओवर रेफर किया जा सकता है। कुछ कंपनीज इंटरेस्ट, रॉयल्टीज और अदर फीस से रेवेन्यू प्राप्त करती है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है एक्सपेंसेस। एक खर्च ऑपरेशंस की लागत है जो एक कंपनी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए करती है।
जैसे कि मशहूर कहावत है, पैसा बनाने के लिए पैसा खर्च होता है। कॉमन एक्सपेंसेस में सप्लायर्स, एम्प्लॉय की सैलरी, फैक्ट्री लीज एंड इक्विपमेंट की कीमत में कमी शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो है इनकम। नेट इनकम किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में किसी बिजनेस द्वारा किए गए रेवेन्यू और कॉस्ट या फिर एक्सपेंसेस के बीच का अंतर है। इसे बिजनेस के प्रॉफिट के रूप में भी जाना जाता है। इनकम एक बिजनेस में एसेट्स के वैल्यू में इंक्रीज की और ले जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है गेन। एक लाभ कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट है जो किसी बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशन से बाहर है। कई डिफरेंट रीजन से लाभ का एहसास हो सकता है। एसेट की सेल और एक्सचेंज पर प्राप्त धन की अधिकता या उचित मूल्य को लाभ माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है लॉस। एक लॉस रेवेन्यू पर एक्सपेंसेस की अधिकता है, या तो एक बिजनेस लेन देन के लिए या एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए सभी लेन देन के योग में रेफरेंस में। एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए नुकसान की प्रेजेंस को इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स द्वारा बारीकी से देखा जा सकता है, क्योंकि यह किसी बिजनेस की साख मतलब कि क्रेडिट वर्थीनेस में गिरावट का संकेत दे सकता है। यह विशेष रूप से तब होता है जब नुकसान किसी बिजनेस की ऑपरेशनल एक्टिविटी से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका प्रॉफिट। प्रॉफिट उस फाइनेंशियल बेनिफिट का वर्णन करता है जब किसी व्यवसायिक गतिविधि से उत्पन्न रेवेन्यू संबंधित गतिविधि को बनाए रखने में शामिल खर्चों, लागतों और टैक्सेस में अधिक हो जाता है। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंडिचर। एक खर्चा गुड्स और सर्विसेज की खरीद के लिए नकद या क्रेडिट के साथ पेमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये एक समय में एक खर्च की तुलना में दर्ज किया जाता है जो उस पीरियड में दर्ज किया जाता है जहां इसका उपयोग किया गया हो या समाप्त हो गया है। यह मार्गदर्शिका लेखांकन और फाइनेंस में उपयोग किए जाने वाले डिफरेंट टाइप्स के खर्चों की रिव्यू करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है इसका ड्राइंग्स। अकाउंटिंग में ड्राइंग इंडिविजुअल यूज के लिए किसी खाते या कंपनी की होल्डिंग से धन लेने की क्रिया को रेफर करता है। बिजनेस के मालिक आमतौर पर ड्राइंग अकाउंट्स का यूज तब करते हैं जब वे एकमात्र प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का हिस्सा होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कैपिटल। कैपिटल का मतलब है किसी बिजनेस में एसेट्स और कैश कैपिटल या तो नकद, मशीनरी, प्राप्त खाते, संपत्ति या घर हो सकती है। कैपिटल या किसी कंपनी में मालिक की संपत्ति को भी दर्शा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका एसेट्स। एक एसेट फाइनेंशियल वैल्यू वाला कोई भी रिसोर्स है जिसे किसी कंपनी, कंट्री या इंडिविजुअल द्वारा कंट्रोल किया जाता है। रियल एस्टेट, कैश, ऑफिस इक्विपमेंट, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, पेटेंट, इन्वेंट्री आदि सहित संपत्ति की एक ब्रॉड रेंज है जो आपके बिजनेस के मालिक हो सकती है, बना सकती है या लाभ उठा सकती है। आपकी बैलेंस शीट आपकी कंपनी की सभी एसेट को सूचीबद्ध करती है और बताती है कि उन्हें कैसे फाइनेंस्ड किया जाता है, यानी डेट, इक्विटी या ओन्ड आउटराइट के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है? देनदारियां, कितना हमने दिया है वो सब कुछ इसमें देखा जाता है। नेक्स्ट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है सारे का सारा खर्चा देखने के लिए, मतलब कि कितने एसेट्स आए हैं, कितनी हमारी लायबिलिटीज़ हैं, उसका बैलेंस क्रिएट करने के लिए ये बनाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो समाप्त हुआ। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।